शालोम, हमें मसीह के लिए अच्छे गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। मसीह में विश्वासियों के रूप में हम सभी को अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर की महानता और यीशु के बारे में गवाही देने और खुशखबरी साझा करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन मसीह के लिए गवाह बनने का क्या मतलब है? यह क्यों महत्वपूर्ण है? और हम इस खुशखबरी के बारे में दूसरों को गवाही कैसे दे सकते हैं? क्या हमें याद है कि हमने पहली बार सुसमाचार कब सुना था? इसे हमारे साथ किसने साझा किया? उन्होंने इसे हमारे साथ कैसे साझा किया था? क्या उन्होंने पहली बार अपने शब्दों के माध्यम से मसीह को हमारे साथ साझा किया, या हमने पहली बार उनके कार्यों के माध्यम से मसीह को उनके अंदर काम करते हुए देखा? यीशु हम सबको, प्रत्येक चेले को खुशखबरी साझा करने के कार्य को सौंपता है। यह गवाह क्या है? जब हम गवाह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? गवाह वो होता है जिसने कुछ घटित होते देखा और जो कुछ उसने देखा, सुना और अनुभव किया है उसके बारे में बताने के लिए मौजूद होता है। लेकिन मसीहों के संदर्भ में गवाह थोड़ा अलग होता है। वे न केवल वो बताते हैं जो उन्होंने देखा और सुना है, बल्कि जिस जीवन के बारे में उन्होंने सुना है उसे जीकर उसका अनुभव साझा करते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां पद कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मसीह के लिए गवाह न केवल उनके बारे में बोलता है, बल्कि वैसे ही जीवन भी जीता है जैसे यीशु मसीह ने जिया था। तभी उसे मसीह के लिए एक अच्छा गवाह कहते हैं। सबसे पहले हमें यह बात समझना होगा कि हमें चेले बनने के लिए चुना गया है। चेले वह होता है जो अनुसरण करता है, और वह तभी अनुसरण करेगा जब उसका जीवन उस व्यक्ति से प्रभावित होगा जिसका वह अनुसरण कर रहा है। यीशु के चेले पिछले 3.5 वर्षों से उनके साथ थे और उन्होंने उनके सेवकाई को देखा और पराक्रम के कामों का अनुभव किया था। यीशु अपने शिष्यों को गवाह कहते हैं और उन्हें आत्मा की शक्ति से सुसमाचार के लिए पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए कहते हैं। वे साधारण लोग थे जिनमें से अधिकांश अशिक्षित थे और इसीलिए बोलने में इतने साफ नहीं थे। लेकिन चेलों ने पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त की जो पेंतेकोस्त के दिन आग के जीवों के रूप में उन पर उतरी, और वे स्पष्ट रूप से और विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे। पवित्र आत्मा की शक्ति ने उन्हें साहसी और निडर बना दिया। क्या हमने पहले भी ऐसा कुछ सुना है? यशायाह के किताब का 6वां अध्याय उसके 5 से लेके 9 पद तक पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसने उसे चिमटी से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उसे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसीलिए
तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। बाइबल में और भी कई घटनाएं हैं जहां लोगों को बुलाया गया और भेजा गया। अब्राहम, मूसा, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं, न्यायियों आदि ने ऐसा ही किया। शुरू से ही हम परमेश्वर की योजना को देख सकते हैं कि वह अपने लोगों को उनके आसपास के अन्य राष्ट्रों के लिए उनके गवाह बनने के लिए उपयोग कर रहे थे। वह लोगों को अपने पास बुलाते हैं ताकि वे उसे जाने, अलग रहें और अपने आसपास के सभी राष्ट्रों को बताएं कि उन्होंने क्या अनुभव किया है। उन्होंने दुनिया के लिए उनका प्रतिनिधि होना है। यशाया का 43वां अध्याय उसका 10 से लेके 12 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं ही वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना ही मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसीलिए तुम मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है। यह घोषणा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी है। हमें उन सभी चीजों पर चिंतन करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। उनके वचन का पालन करके उनसे निकटता से जुड़े रहना है और उनकी बहुमूल्य संपत्ति बनना है। यीशु ने हमें कलीसिया के सदस्य नहीं बल्कि चेले बनाने का महान आदेश दिया है। अच्छे गवाह सच्चे चेलों से उत्पन्न होते हैं। शिष्यों को यरूशलेम में पवित्र आत्मा के उन पर उंडेले जाने की प्रतीक्षा करने के लिए बोला गया था। एक बार जब उन्हें शक्ति मिल गई तो उन्हें यरूशलेम से फिर यहूदा, फिर समरिया और फिर पृथ्वी के छोर से गवाही देने शुरू करने का निर्देश दिया गया। हमें सुसमाचार बताना है। हम कहां से शुरू करें? आज यरूशलेम माने हमारा घर जहां हम रहते हैं, फिर यहूदिया माने हमारा पड़ोस, समारिया माने हमारे रिश्तेदार और दोस्त, और फिर वे लोग जिन्हें हम नहीं जानते, पृथ्वी के छोर। क्या हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है और उन्हें हमारे जीवन का हर क्षेत्र का नियंत्रण दिया है? क्या हमने मसीह के लिए गवाही देना शुरू कर दिया है? आइए प्रार्थना करें। दयालु और कृपालु प्रभु यीशु, मैं आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे बचाया। आपके वचन के लिए धन्यवाद जिसने मुझे शुद्ध किया। हर रोज मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आप मुझे आपके लिए एक अच्छा गवाह बनने के लिए कहते हैं। हाँ प्रभु, आपने मुझ पर जो उपकार किए हैं उनके बारे में बोलने के लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। मुझे आपके लिए एक अच्छा गवाह बनने में मदद करें। आपने अपने वचन में मुझे जिस तरह से निर्देश दिया है उसी तरह जीने में मेरी मदद करें। दुनिया को मुझसे दूर करने और मुझे आत्मा की चीजों से भरने के लिए आपका धन्यवाद।
विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने में मेरी मदद करें। मदद करें कि हर परिस्थिति में मैं आपको धन्यवाद देना और अपने जीवन के जरिए आपके नाम की महिमा कर सकूं। मेरे उद्धारकर्ता होने के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आपके शक्तिशाली और अद्भुत नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। Start your day with God. Subscribe to our YouTube channel and turn on the notification to receive daily updates on the devotion.